बड़ा दिमाग खराब करा हुआ इस सब्जेक्ट ने। मैं तो परेशान ही हो गया हूँ, क्या करूँ, मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। क्या, कौन सा सब्जेक्ट? केमिस्ट्री, उसी की बात कर रहे हो? सबसे पहले तो अगर कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ्स है, आइदर फिजिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, व्हाटएवर, ठीक, अगर आपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती, ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे तो इसको पढ़ते ही नींद आ जाती है, क्या करूँ? अरे इतना बोरिंग सब्जेक्ट है मैम, नींद कैसे नहीं आएगी? इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में तो। और हम केमिस्ट्री की ही बात करें, हिस्ट्री पढ़ने बैठता हूँ तो भी नींद आ जाती है। सन 1947 की बातें करते हैं मैम उसमें। मैथ्स में तो इतनी कैलकुलेशंस हैं। तो जब तक बच्चों, मैं कलेक्टिवली हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, कि जब तक आप अपने दिमाग को इस तरह से सेट नहीं कर लेते कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं तो इतना बड़ा हूँ, ये सब्जेक्ट तो इतना सा है, मेरा दिमाग तो इतना तेज है, ये सब्जेक्ट तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चुटकियों में खत्म हो जाएगा, है क्या इसमें, मैं तो कर सकता हूँ। तो अब हम अपने केमिस्ट्री के मुद्दे पे ही आते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, अरे इतनी सारी रिएक्शंस हैं इसमें, इतना बोर कर देती है, नींद आनी शुरू हो जाती है, इन रिएक्शंस को लर्न कैसे करना है आखिरकार? इतने लंबे चौड़े ग्रंथ हैं, ये रिएक्शंस लर्न कैसे होंगी? मुझसे नहीं होंगी। होंगी यार, होंगी। जब यही सोचते रहोगे कि नहीं होंगी तो कैसे करोगे बताओ, कैसे काम चलेगा? सबसे पहले तो सोच का ही फर्क है कि होगा, नहीं होगा से होगा पे आ जाओ, इम्पॉसिबल से पॉसिबल पर आ जाओ कि मैं कर सकता हूं, कुछ मुश्किल नहीं है। जब मैं खेल सकता हूं, फोन चला सकता हूं, घूम फिर सकता हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। अरे मेरे लिए क्या इम्पॉसिबल है, मुझे ये हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैंने ये बात पहले भी बताई, केमिस्ट्री में अगर मैं 10th की बात करूं तो 5 मोटे मोटे हमारे पास चैप्टर्स हैं। मोस्टली केमिस्ट्री में क्या है, इक्वेशंस है हर चैप्टर में। तो एक काम करिए, उन इक्वेशंस को पहले चैप्टर से शुरू हो जाइए। सबसे पहले मेजर फंडा जो आपने इक्वेशंस याद किस तरह करनी है, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। अगर आप इक्वेशन को इस तरह रटने बैठेंगे कि Mg + O2 gives MgO2, या फिर CaO + H2O gives CaOH whole twice, तो मरेंगे ही मरेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी इस तरह अगर इक्वेशंस याद करने बैठेंगे। आपने इक्वेशंस को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में याद करना है। जब आपको इक्वेशन वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में याद हो जाएगी तो अपने आप उसके फॉर्मूलाज जो हैं वो लिख सकते हैं, वहां पर घुसा सकते हैं। फॉर्मूलाज तो लर्न करने ही करने हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह इक्वेशन को याद करो, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर आप इस तरह से इक्वेशन को याद करोगे, या फिर बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, as a result double decomposition reaction takes place and barium sulfate is formed with sodium chloride। और मेरे को याद आ गया, वो जो बेरियम सल्फेट बनता है ना, वो प्रेसिपिटेट की तरह बनता है। जब आप इस तरह से रिएक्शन को याद करेंगे तो फॉर्मूलाज तो आपने याद करने ही करने हैं, वो तो आप लिख लिख के याद करेंगे ही फॉर्मूलाज। तो आपको रिएक्शन याद होगी तो फॉर्मूलाज अलग से याद हैं, तो आप फॉर्मूला इजीली उस वर्ड इक्वेशन में घुसा सकते हैं। बट अगर आपको मान लो रिएक्शन ही याद नहीं, आपने बेरियम सल्फेट प्लस NaCl लिखना है, लिख क्या रहे हो? देखा, मैम ने भी उल्टा बोला। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड लिखना है आपने। क्या लिखना है? बेरियम 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 क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट लिखना है। अगर आपको वो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में याद नहीं होगा, फॉर्मूला बेशक याद है, तो आप उल्टा लिख देंगे ना उल्टा। और प्रोडक्ट में भी उल्टा लिख सकते हैं, जहां पे बेरियम सल्फेट एज अ इनसॉल्यूबल सॉलिड बन रहा है तुम्हारा,
तो वहाँ पे सोडियम सल्फेट लिखकर उसको बताया होगा कि ये तो इनसॉल्यूबल सॉलिड तो सोडियम सल्फेट है। तो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में चीजें याद करो। वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में अगर चीजें बच्चों याद हो गई तो आप फॉर्मूला जो है वो इजीली आप याद करना है। अब उसका भी क्या कैसे याद करना है, छोटे छोटे 3-3 पेजों के हर चैप्टर के लिए पेज बना लो, 1-1 2-2 पेज जो है 2-2 3-3 समराइज कर दो उसमें सारी इक्वेशंस। एक जगह सारे वर्ड इक्वेशंस लिख लो एक पेज पर, अगले पेज पे उन वर्ड इक्वेशंस के ही सिंबल्स लिख लो। घूमते फिरते, अच्छा फर्स्ट चैप्टर है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद हो गया, हाँ ये देता था। और वो ना व्हाइट कलर का होता था मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ 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 व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, भूला तो नहीं, मैं गलत तो नहीं सोचा कहीं, मैंने दोबारा चेक किया, अरे नहीं मुझे याद है मैंने बिल्कुल ठीक चेक किया। तो इस तरह से चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। सिमिलरली कार्बन एनेट्स कंपाउंड्स पर गए, कार्बन की पहले तो हिस्ट्री सोच ली कैसे पढ़नी है, कार्बन क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, ये चीज़ें आपने याद कर ली, ठीक है। उसके बाद उसकी भी जितनी रिएक्शंस हैं वो अच्छे से याद कर ली। सपोनिफिकेशन वाला जो आपका पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक पेज पर लिख लिया, उसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया सपोनिफिकेशन का, हेड टेल सोप की, ठीक है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो उसको एक पेज पर लिख लिया। तो छोटे छोटे हर चैप्टर को छोटे छोटे 3-4 पेज में समराइज कर लिया। जैसे ही बैठे हुए हो, अच्छा कुछ सोच रहे हो, अच्छा उसमें ऐसे होता था, हाँ ऐसे होता था, चेक करो मैंने ठीक पढ़ा, ठीक सोचा, ऐसे पढ़ना शुरू करो। सिमिलरली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी अब कितनी सारी रिएक्शंस हैं, एसिड्स की भी हैं, बेसिस की भी हैं, फिर सॉल्ट्स की भी हैं, उन्हें भी एक 3-4 पेज पर लिखो, चीज़ें समराइज करो छोटी छोटी। मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है एसिड का तो क्या होता है, मेटल कार्बोनेट्स के साथ होता है रिएक्शन तो क्या बनता है, इस तरह से याद करो। जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, इस तरह चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर इस तरह याद करने बैठोगे कि जब तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बन रहा है, बिल्कुल वो तो याद करना ही है कि सोडियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक टू फॉर्म सोडियम जिंकेट, वो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में याद कर लिया, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। बट आपको एक मोटी मोटी सी चीज भी याद होनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों, क्योंकि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है जब बेस या फिर एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सिमिलरली जब एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपको इस फॉर्म में चीजें याद होनी चाहिए। पेपर में चाहे रिएक्शन आपको कंप्लीट करने को आ जाए, कोई भी वहां पे एसिड दे रखा हो, कोई भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दे रखा हो, आप उसको कंप्लीट कर देंगे फटाफट कि सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 जो है वो बन जाता है जब मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ जो है वो तुम्हारा एसिड रिएक्ट करता है। तो इस फॉर्म में आपने रिएक्शंस याद करनी है, हर चैप्टर के छोटे 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 नोट्स बनाने हैं, रिएक्शंस एक पेज पर लिखनी है, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में उन चीजों को आपने याद करना है। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो आपका है सारा, उसमें क्या करना है, 1 से जितने आपने एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर लिख लिए, 1 से 40 लिख लिए, आगे एटॉमिक जो है एटॉमिक नंबर के आगे उनके नाम लिखे किसका क्या एटॉमिक नंबर है, उसके आगे उनका एटॉमिक मास लिखा, याद करें, पहले 1 से 10 उठाए याद करें, फिर अगले 10 उठाए फिर याद करें, तो उनको भी कहीं चिपका लो पीरियोडिक टेबल को, उन 40 को लिख के 10-1 10-1 10-1 10-1 याद करें। घूमते फिरते, अच्छा कैल्शियम क्या था, 20 था शायद, चेक करा, हाँ यार 20 ही है मुझे याद है। तो इस तरह से चीज़ों को लिख लिख कर नोट्स बनाकर कहीं भी छोटा छोटा समराइज करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान रहेगा पढ़ना, नहीं तो भूले भटके इंसान की तरह ही घूमते रहोगे। केमिस्ट्री में और इक्वेशंस में जो है वो बहुत दिक्कत होती जाएगी और उन दिक्कत का तुम खुद भी कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। सिमिलरली अब जैसे तुम्हारा वो आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है, उसमें जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है उसका जो पूरा टेबल एक बना हुआ है वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टेबल को एक पेज के ऊपर बनाओ। जब दिमाग आए कि हाँ अच्छा वो भी पढ़ना था, वो रह गया पढ़ना है, उसको उठाओ, पेज को फटाफट देखो, रिवाइज करो दोबारा से। तो हर चीज के हर चैप्टर की जो है वो छोटी 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 चीजों को समराइज करो,
छोटे छोटे नोट्स बनाओ, फर्स्ट चैप्टर के बना लिए 3-4 पेज, रिएक्शन उसकी सारी, फिर एसिड बेस की, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, पीरियोडिक टेबल की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब जब लग रहा है कि सब कुछ हो गया, मुझे सब कुछ आ गया, थ्योरी भी आ गई, रिएक्शंस भी आ गए, अब क्या करना है? रिवीजन पे जोर देना है। जितने मैं रिएक्शंस लिख लिख कर देखूंगा, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में बोला मैंने, मेटल रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म दिस दिस दिस, बोल लिया। अब उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में मैंने लिखना शुरू किया, सिंबल्स और फॉर्मूलाज यूज करके, कि क्या मैं वहां पुट कर पा रहा हूं, मुझे याद है, फॉर्मूला तो नहीं गलत हो रहा। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकता हूं मैं उतनी कर रहा हूं, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में उसको याद करके, वर्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में उसको याद करके, सारी थ्योरी भी उसको बार बार आप जितना रिवाइज करोगे उतना याद रहेगा। क्योंकि रिएक्शंस को याद करने का यही तरीका है कि आप जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके दिमाग में फॉर्मूलाज याद रहेंगे। और रिवीजन, ये नहीं कि किताबें खोल के बस रिएक्शंस पढ़ रहे हो। कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छा मैंने किताब खोल के वो रिएक्शंस पढ़ ली मैम, चैप्टर खत्म हो गया। अरे बुद्धू राम, जब जैसे ही किताब बंद करोगे ना वैसे ही भूल जाओगे सब कुछ, सारा 0/0 सन्नाटा हो जाएगा, सब कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसलिए किताबें बंद करके रिएक्शंस को बार बार लिख कर देखना है कि आखिरकार वो चीजें आती हैं हमें कि नहीं आती। इसी तरह केमिस्ट्री को पढ़ना है। जब पेपर में भी आप अटेम्प्ट करने बैठेंगे केमिस्ट्री रिएक्शंस, जहां पे सपोज करो कुछ थ्योरेटिकल लाइन भूल गए पर उसकी रिएक्शन याद है, इन केस थ्योरेटिकल लाइन भूल गए कि थ्योरी में क्या लिखना है, घुसा दो रिएक्शन पेपर अटेम्प्ट करते समय। जहां रिएक्शन दे सकते हो, नहीं भी मांगी हुई रिएक्शन घुसा दो पेपर में, इट विल हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स। जैसे बायोलॉजी में मैंने क्या बताया था, जहां डायग्राम आता है वहां घुसा दो, मांगा हुआ है नहीं मांगा हुआ, मार्क्स हेल्प करेगा आपको ज्यादा लेने में। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी जहां रिएक्शंस मांगी हैं वहां घुसा दो। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस। उन्होंने 1 मार्कर सपोज क्वेश्चन पूछा हुआ, तुम्हें सिर्फ एक डेफिनेशन पूछी है किसी भी सो कॉल्ड चीज की, ठीक है, तो वहां 1 मार्कर में नहीं उसको लेंथी बनाकर आना कि 1 मार्कर का ही क्वेश्चन है, तो मैम ने कहा था वहां जितनी रिएक्शंस घुसा सकते हो घुसा दो। हाँ, इनकेस वो थ्योरी याद नहीं आ रही तो उसकी जगह रिएक्शन लिखा हो 1 नंबर में, पर 1 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाकर आना। जितना आप उसको ब्रीफ में आंसर देंगे उतना आपको मार्क्स फेच करने में हेल्प करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सही 1 लाइन लिख दी आपको नंबर मिल जाएंगे, मगर मान लो अगर आपने 4 लाइनें लिख दी, 4 लाइनों में से अगर आपका 1 वर्ड भी गलत हो गया तो आपके वहां नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए 1 मार्कर जब आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ब्रीफ में आंसर दीजिए, बहुत लेंथी उसको मत लेकर जाइए कि रिएक्शन भी दे दी। अगर रिएक्शन की वहां पर जरूरत नहीं है तो 1 मार्कर में बेशक मत दो, पर अगर इनके थ्योरी भूल गए जो लिखनी है उसकी जगह पे रिएक्शन घुसाया, आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। तो इसी तरह से आपने केमिस्ट्री याद करनी है। केमिस्ट्री को करने का कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, केमिस्ट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे हर चैप्टर्स के नोट्स बनाइए, केमिकल रिएक्शंस को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में याद करिए, फिर उसके केमिकल फॉर्मूलाज लिख कर देखिए। थ्योरी तो आपको पता ही है, समझ समझ के हर चीज को करेंगे। रट्टाफाई आप केमिस्ट्री को नहीं कर सकते, चीजों को जितना समझ समझ के करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो उनको समझने की कोशिश करिए। अब जिनके 9th में बेस वीक है और जो 10th में इस समय बोर्ड देने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो 9th का ये मत सोचो कि 9th में नहीं आता तो अब भी हमारा कुछ नहीं होगा। जितना समझने की कोशिश कर सकते हो उसको कर लो। रिएक्शंस को लिख लिख कर देखने की जो है वो बार बार कोशिश करो, और फॉर्मूलाज याद करने की मोस्ट मैक्सिमम कोशिश करो। केमिस्ट्री में आई होप इस लेक्चर के बाद, मेरी बातें सुनने के बाद केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना आए। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर देते रहना, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगली क्लास में मिलते हैं अब हम। बाय बच्चों।